कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। और आप जितना ज़्यादा मेरे नज़दीक तो ये है कि कुरान पढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने सूरह माइदा पढ़ी है, किसी ने सूरह अल-इंफ़ितार पढ़ी है, तो मेरे नज़दीक उसको रात को सुकून से नींद आना तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह वो सुन्नी शिया इख्तिलाफ़ को एक सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, जिस तरह वो बरेलवी देवबंदी इख्तिलाफ़ को 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आपको बातें करूँगा, मेरी बातों के पीछे हदीसें हैं, कुरान है, रेफरेंस है। प्रोफेशनल इंग्लिश वाली फील्ड है ना, तो एक CA है, तो अपनी फील्ड की बात कर, तो बजटिंग की बात कर, तो इकॉनमी की बात करी, तो कहाँ इस्लाम और ये सारी चीज़ें, ये टिपिकल चीज़ें, इनसे बाहर निकल आए। हालाँकि कितनी अफसोस की बात है कि ज़िंदगी में आने का मकसद जो है वो CA करना तो नहीं था या पैसा कमाना तो नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जी मुआविया इम्तियाज़। मुआविया इम्तियाज़। मुआविया भाई कहाँ से आए हो? जी हम लाहौर से हैं। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर कोट लखपत से। कोट लखपत। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। थैंक यू। कितने दोस्त आए हो? हम 7 दोस्त आए हैं। 7। अपनी गाड़ी? अपनी गाड़ी। कितने बजे निकले? हम निकले थे तकरीबन 5 बजे। थोड़ा सा ऊंचा बोले। हम निकले थे तकरीबन 5 बजे। 5 बजे? 5 बजे सुबह सैरी करके करके ठीक हो गया। 5 साढ़े 8 तक पहुँच गए थे हम जी। 8:20 तक पहुँच गए थे। 8:20 तक पहुँच गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो 7 दोस्त हैं, ये सारे इंजीनियर साहब को सुनते हैं? जी सारे सुनते हैं, सारे सुनते हैं। ठीक हो गया। और इनमें से आगे यहाँ पे आए भी हैं कोई दोस्त या सारे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? सब नहीं, एक हमारे दोस्त जो थे वो पहले आए थे, वो इस दफ़ा फिर वो हम सबको मोटिवेट करके तो लेके आए हैं यहाँ पे दोबारा। ठीक हो गया। क्या करते हो भाई आप? मैं बाय प्रोफेशन जो है वो CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फ़र्म है नेक्जिया, मैं उस फर्म के अंदर पहले ट्रेनिंग कर रहा था, अब मैं उस फर्म के अंदर ऑडिट मैनेजर हूँ। ठीक हो गया। घर से माविया क्या दीन मिला? क्या माहौल था घर का? घर का माहौल प्रैक्टिसिंग तो था, लेकिन जो फ़िरका वारियत वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मैं देवबंदी था। देवबंद से ताल्लुक था? फ़िरका। ठीक हो गया। तो बस हमें जो है वो जो एक क्लासिक देवबंदियों वाला दीन होता है और जो किताबों से बिल्कुल हट के सुना सुनाया दीन होता है, वही बताया गया। लेकिन फिर जब हमने इंजीनियर साहब को 2021 में सुना, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का वो जो कुरान का उनकी 116 लेक्चर है मेरा ख्याल है पूरी कुरान के ना, वो मैंने पिछले रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो दीन हमें बताया जाता है और जो सोसाइटी हमें एक दीन का कंसेप्ट देती है, जिस तरह इंजीनियर साहब बड़ा प्यारा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला को एक नानी माँ का तरह हमें समझाया जाता है कि बस सब माफ़ हो जाएंगे, सब अल्लाह के मुसलमान हैं, सब उम्मती हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। कुरान तो जी बड़ा सख्त है, दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। और आप जितना ज़्यादा मेरे नज़दीक तो ये है कि कुरान पढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने सूरह माइदा पढ़ी है, किसी ने सूरह अल-इंफ़ितार पढ़ी है, तो मेरे नज़दीक उसको रात को सुकून से नींद आना तो बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। आपने ये तो बताया नहीं, आप इंजीनियर तक कैसे पहुँचे? देवबंद से तल्लक था। हाँ। आप अपने ताई वो जो घर से आपको दीन मिला, ठीक है, वो तो आपके अंदर ठीक है चल रहा था। इंजीनियर साहब का तारुफ पहली दफ़ा कैसे हुआ? अच्छा, इंजीनियर साहब की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे मेरा एक दोस्त है, वो मुझे भेजता रहा कुछ टाइम। तो मैंने वही आपको पता है कि एक माइंडसेट होता है कि यार इसको नहीं सुनना, ये बंदा नहीं ठीक। तो कुछ टाइम तो मैंने रेजिस्ट किया, फिर एक दफ़ा दिल को ज़रा खुला किया, उनका चले सुनते हैं, देखते हैं बात क्या हो रही है। तो खुला तो फिर बातें उनकी समझ आने लगी। तो इंजीनियर साहब का एक बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें सोसाइटी से जो है ना कि सुना सुनाया उस चीज़ से निकाल के पढ़ने वाली साइड पे ले गए। तो वो उनका बड़ा एक, मैं कहूँगा कि उनका मेरी ज़िंदगी पे एक बड़ा असर है कि उन्होंने मुझे कुरान और हदीसें पढ़ने पे लगा दिया। हदीस तो मैंने इतना ज़्यादा मुतालिया नहीं किया अभी तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा तर्जुमे के साथ कुरान सारा पढ़ लिया माशाअल्लाह। तो उस चीज़ का पे फ़ायदा तो है। ठीक हो गया। तर्जुमे के साथ आपने जो कुरान पाक पढ़ा वो डॉक्टर साहब की आपने पढ़ी, सही होगा। इंजीनियर साहब के भी आपने लेक्चर देखे? मैंने इंजीनियर साहब जब मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का पूरा कर लिया ना, फिर मैंने कहा अब मेरे पास टाइम है, अब मैं किसी और का कुरान शुरू करता हूँ। हाँ। मैंने मौदूदी साहब के वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है बिल्कुल वो शुरू की, लेकिन वो ज़रा मुझे खुश्क लगी, उसकी उर्दू ज़रा पुरानी है, मुझे अक्सर अल्फाज समझ नहीं आता। सही है। फिर मैंने इंजीनियर साहब की शुरू की,
तो अभी जो है वो जो इनके कुरान के ऊपर ना इनके जो सारे लेक्चर्स हैं शुरू में 10-10 निकात हैं 1-1 घंटे की वीडियो के, तो वो मैंने अभी तक 5 वीडियोस देख ली हैं, वो 46-47 निकात है तकरीबन, वो मैंने अभी तक पूरे सुने हैं। तो उसके अलावा अभी सूरत फातिहा जो उनका शुरू होगा वो अभी तक मैंने शुरू करना है। इस वक्त आप किस स्टेज पे खड़े हैं? आपने जिस तरह बताया था कि घर से एक माहौल मिला था, देवबंद के साथ एक तल्लक था, अभी आप क्या सोचते हैं फ़िरका वारियत दीन में है नहीं है क्या है? मैं तो इसको, मैं अगर इसके ऊपर एक लफ्ज़ कोट करूँ मौलाना इसहाक़ साहब का, तो मेरे नज़दीक तो ये लानत है दीन के अंदर। बेशक बेशक। अच्छा, मौलाना इसहाक़ साहब तक भी पहुँच चुके, तो ये कैसे पहुँचे? अच्छा, पहले पहुँचे या इंजीनियर साहब के थ्रू पहुँचे? नहीं, पहले मैंने इंजीनियर साहब को सुना, उसके बाद मेरे दिल में थोड़ा सा रास्ता गामदी साहब का बना, उसके बाद फिर मैंने मौलाना इसहाक़ साहब को भी सुनना। मौलाना इसहाक़ साहब तो मेरे नज़दीक इस उम्मत के बड़े ज़ख़ीरा थे इल्म के, अल्लाह ताला उनको जन्नत में लेकिन उनकी ज़िंदगी में कौन लोगों ने पहचाना? ज़िंदगी में नहीं पहचाना। ये क्रेडिट इंजीनियर साहब को जाता है। उनकी वफ़ात के बाद इंजीनियर साहब वो वाहिद बंदे हैं, यानी बड़ी आवाज़, जिसने मौलाना इसहाक़ साहब को ये हमारी यंग जनरेशन में आम किया। ऐसे ही है। हाँ, अदरवाइज तो लोग जानते रिकॉर्डिंग्स अल्लाह पाक ने करम किया, वो जब रिकॉर्डिंग्स होगी उसने बड़ा असर किया। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, जिस तरह वो सुन्नी शिया इख्तलाफ को 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, जिस तरह वो बरेलवी देवबंदी इख्तलाफ को 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आपको बातें करूँगा, मेरी बातों के पीछे हदीसें हैं, कुरान है, रेफरेंस है, अब आपने इसको मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मेरा काम है पहुँचाना, अमल ना अमल वो तो आपके ऊपर है। तो ये मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, माशाल्लाह आपको दीन की समझ आ गई। आपने फिर अपनी फैमिली पे काम किया, उनको बताया कि निकलो इन चीज़ों से? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपनी फैमिली पे कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, तो बड़ा असर भी आ गया। एक वो जो क्या लगता है कौन है वालदा वालिद, क्या भाई पढ़े लिखे नहीं है, मसला क्या है? नहीं, असल में पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मेरे पर अल्लाह ताला ने ये करम किया कि मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, अब ये चीज़ ना सोसाइटी में ना होने के बराबर है और बड़ा अफसोस होता है। अब इसमें मेरा भी कोई कमाल नहीं है, ऐसे है मेरे पे भी अल्लाह ने करम कर दिया। तो मैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि दिलों में एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करें, हाँ, एक्सेप्टेंस लाएँ, और जिस तरह गामदी साहब कहते हैं ना कि अदब इख्तलाफ अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि अदब ही नहीं है इख्तलाफ करने का। हम कहते हैं या ब्लैक होता है या वाइट होता है, या मेरा या किसी का भी नहीं। तो उस सोच को जब तक ख़त्म ही ना करेंगे तो फ़िरका वारियत इस पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं ख़त्म हो सकती। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं वो टिपिकल है? नहीं, मेरे वालिद साहब के अंदर एक्सेप्टेंस, हौसला रखते हैं बात सुनने की? हौसला रखते हैं, सारी बात सुनते हैं, समझते भी हैं। और मेरी कई बातें हैं जब मैं उनको कहता हूँ कि अब्बू जान ये देखें, ये हदीस में ऐसे है, ये कुरान में ऐसे, तो फिर अल्लाह का शुक्र है वो आगे से फिर मेरी बात को इज्जत देते हैं, सुनते हैं। फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो वो जो ऊपर थोड़ी सी गर्द पड़ी हुई उतर जाएगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सही होगा। अच्छा जी, और आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कोलीग्स और आगे पीछे कभी बैठते होंगे, कोई दीन की बात छिड़ती होगी, कोई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे, कोई अपना रखता होगा, कोई बात हो जाती है, कोई दिल में रह जाती है, कोई जो आप शेयर करना चाहें कि यार कोई दावत दी और आगे से ये रिस्पांस आया, यार मैं सोच नहीं रहा था, ये वो तक कुछ? हाँ, मतलब ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को तबलीग करें और वो आपकी बात को समझे। अक्सर लोग आपके ऊपर एक ना टिपिकल मौलवी वाला टैग लगा देते हैं कि यार ये तो की मौलवी वाली गन्ना कर रहे हैं, मतलब तो तेरी फील्ड तो हाईली प्रोफेशनल इंग्लिश वाली फील्ड है ना, तो एक CA है, तो तू अपनी फील्ड की बात कर, तू बजटिंग की बात कर, तू इकॉनमी की बात करी, तो कहाँ इस्लाम और ये सारी चीज़ें, ये टिपिकल चीज़ें, इनसे बाहर निकलो। हालांकि कितनी अफसोस की बात है कि ज़िंदगी में आने का मकसद जो है वो CA करना तो नहीं था या पैसा कमाना तो नहीं था। तो इंजीनियर साहब की जो एक बात आती है ना कि एक दिन आपने मर जाना है, सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, सही हो गया, ठीक हो गया जी। फर्स्ट टाइम आए? हाँ, यहाँ पे पहली दफ़ा आए हो। और तारुफ कब से इंजीनियर साहब का? इंजीनियर साहब को मैं 2020-21 से सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? हाँ, तो बस टाइम बनाते थे कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, लेकिन अभी भी जो 7 दोस्त आए हैं, किसने शुरू किया, किसने एंड किया, कौन लेके निकला? अच्छा, मेरे ना 2 दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो मेरे प्रोफेशन से हैं। एक का नाम तलहा वाइन है, एक का नाम उसामा बदर है। तो उसामा जो है वो काफ़ी हमें इंसिस्ट कर रहा था जब से रमज़ान शुरू हुआ ना, पिछले हफ्ते हमारा प्लान था, लेकिन बस कुछ मसरूफियत मेरी भी आ गई, कुछ मसरूफियत उसामा की भी आ गई, एग्ज़ाम्स थे उसके और मेरे फॉर्म में काम ज़्यादा था, तो हम लोग नहीं आ सके ना। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि यार इस चीज़ को डिले नहीं करते, अगले हफ्ते पे रखते हैं।
तो बस फिर इंशाल्लाह निकल आए। अल्लाह ने करम किया, हम आ गए। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला आज आपकी इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात भी होगी, इंशाल्लाह की यादगिरी होगी आपकी लाइफ के लिए। ज़ाहिर बात, आप जिसको यानी जिससे सीखते हैं, हम फॉलो तो नहीं कहते, जिससे सीखते हैं, टीचर का दर्जा तो रखते हैं ना वो, टीचर का तो उनके साथ अगर आपकी मुलाकात भी हो तो एक ज़िंदगी की यादगार चीज़ों में एक होती है, क्योंकि मजहबी अक़ीदा जो है ना वो आम अक़ीदे से बड़ी होती है। ऐसे ही। तो इंशाल्लाह आपके लिए यादगिरी होगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।